आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एमएस डॉस की कमांड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कुछ कमांड्स आपको बताई थी। आज उन कमांड से आगे की हम कमांड सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगली कमांड्स के बारे में। एमएस डॉस को ओपन करते हैं। हमारी आज की पहली कमांड है dir/w। देखते हैं ये कमांड कैसे काम करती है, इसका काम क्या है। तो dir/w जो कमांड्स है हमें फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को विड्थ वाइज देखने की परमिशन देती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकली कैसे होता है और विड्थ वाइज क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे dir कमांड टाइप करेंगे और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो हमें जो लिस्ट दिखेगी ये दिखेगी वर्टिकली, इसे बोलते हैं वर्टिकल। हमें लिस्ट को देखना है हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे टाइप करेंगे dir/w और जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने जो लिस्ट आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी। ये होगी dir/w यानी कि विड्थ वाइज। तो इस तरीके से जो हमको फाइल और डायरेक्टरी लिस्ट दिखेगी वो विड्थ वाइज दिखेगी। अगली कमांड है dir/p। dir/p कमांड का उपयोग आप उस कंडीशन में करेंगे जब आपकी फाइल और डायरेक्टरी की जो लिस्ट है वो 2 पेज या उससे ज्यादा है, यानी लिस्ट जो है वो एक पेज में दिखाई नहीं पड़ रही है और जब भी आप dir कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लास्ट वाला पेज ही दिखाई पड़ता है। ऐसे केस में आप कमांड यूज करेंगे dir/p। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं dir/p। जैसे प्रेस करेंगे dir/p तो हमें कुछ इस तरीके से एक मैसेज मिलेगा। हमने पहला पेज देख लिया है। यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी आपने पहला पेज देख लिया है। अगर आपको दूसरा पेज पे जाना है या उसे देखना है तो कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर दीजिए और आपको दूसरा पेज दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आपको दूसरा पेज दिख गया। अगर आपको तीसरा पेज देखना है तो फिर से आप एंटर करिएगा, फिर एंटर करिएगा। आपके सिस्टम में जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी उतनी ज़्यादा पेज बनेंगे, उतनी ही बार आपको ये मैसेज मिलेगा। यदि आपके सिस्टम में फाइल्स एक पेज से कम है तो dir/p कमांड चलाने का आपको कोई भी उपयोग या आपके बात समझ में नहीं आए। फिर एंटर प्रेस कर रहे हैं, अगला पेज। और जैसे आप सारे पेज देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका ये यूजर नेम यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगली कमांड हम यूज करते हैं dir/on। इस कमांड का जो इस्तेमाल है वो फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखने के लिए किया जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि आपकी जो लिस्ट है वो ए से जेड की तरफ दिखाई जाएगी। तो हमने किया यहाँ पर dir/on। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो लिस्ट दिखाई जाएगी वो ए से जेड की तरफ दिखाई जाएगी। आप देखेंगे एक पूरा क्रम बना हुआ है, ए है, ए के बाद में बी है, सी है, इस तरीके से क्रम लगा हुआ होगा। इसको बोलते हैं dir/on। अब अगर आपको लिस्ट ये उल्टा करके देखनी है तो ऐसे केस में आप कमांड इस्तेमाल करेंगे dir/o-n। तो आप नीचे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड dir/o-n। ऐसे केस में आपको जो लिस्ट दिखेगी वो जेड से ए की तरफ दिखेगी, यानी ए वाली फाइल्स आपको नीचे दिखेगी और जो नीचे दिख रही थी वो आपको दिखेंगी ऊपर। ये है आपकी dir/o-n। अब अगली कमांड हम यूज करेंगे जिसका नाम है attrib स्पेस प्लस h। अब ये कमांड क्या करती है, ये कमांड आपके सिस्टम में बनी हुई जो फाइल है उनको छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक फाइल दिखाई पड़ रही है SICIT नाम से।
हम चाहते हैं कि यदि कोई यहाँ पर dir कमांड इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ये फाइल यहाँ पर दिखाई ना पड़े। ऐसे केस में हम यहाँ पर एक कमांड टाइप करेंगे जिसका नाम है ATTRIB स्पेस प्लस H स्पेस फाइल का नाम SICIT, यानी एट्रिब स्पेस प्लस H स्पेस फाइल का नाम। जैसे इंटर बटन को यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे एरर आई है, एट्रिब की स्पेलिंग यहाँ पे गलत टाइप हो गई। दोबारा से करते हैं, ATTRIB स्पेस प्लस H स्पेस फाइल का नाम और इंटर करेंगे। दोबारा से dir करके हम यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पर चेक करेंगे SICIT नाम से जो फाइल आपको यहाँ पे दिख रही थी वो यहाँ से छुप चुकी है। अब यदि इसको हमें देखना है तो इसके लिए एक कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है dir/ah। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे dir/ah। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर SICIT नाम से फाइल आपको दिखाई पड़ रही है। अब हम चाहते हैं ये फाइल यहाँ से हटकर पुनः वहीं चली जाए, यानी नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे केस में हम कमांड इस्तेमाल करेंगे ATTRIB स्पेस -H और फाइल का नाम SICIT और इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से जब आप dir बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको SICIT नाम से फाइल आपको दिखाई पड़ रही होगी कुछ इस तरीके से। अगली बार जो हम कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है FC। FC का काम होता है दो फाइलों को एक साथ में ओपन करना। तो यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे FC स्पेस, एक फाइल हमारी यहाँ पर है उर्जित नाम से, तो यहाँ पे टाइप करेंगे URJIT स्पेस देंगे और दूसरी फाइल का नाम है SICIT। और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो डेटा है वो उर्जित वाली फाइल के अंदर है और ये जो डेटा है वो SICIT फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो आप दोनों फाइल के अंदर के डेटा को देख पाएंगे FC कमांड की मदद से। उसके बाद अगली कमांड है जिसका नाम है रन। यहाँ से हम किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है रामू, हमें इस फाइल का नाम चेंज करना है, इस फाइल का नाम मुझे बदलना है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रन स्पेस फाइल का नाम रामू और इसका नया नाम रख देते हैं हम, जो भी रखना है आपको, इसका नया नाम रख देते हैं हम राजन RAJAN। जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी इस फाइल का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा और जब आप dir करके चेक करेंगे तो जहाँ पे रामू नाम से फाइल आती थी उसका नाम चेंज होकर हो गया है राजन। अब आपको राजन नाम की फाइल को डिलीट करना है तो सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पर del और स्पेस फाइल का नाम, इंटर बटन को प्रेस करना है और आप दोबारा से जब dir करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे राजन नाम की फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी है। उसके बाद हमें MS-DOS का वर्जन चेक करना है तो ver कमांड टाइप करना और इंटर बटन को प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा वर्जन जो इस्तेमाल कर रहे हैं 10.0 इस्तेमाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।